नमस्कार, मैं हूं अर्जुन सिंगाड़। आप देख रहे हैं अर्जुन सिंगाड़ दबंग वीडियो। आज हम आपको बताएंगे चोटीला डूंगर पर मां चामुंडा विराजित है, तो क्या कहानी है चामुंडा माता की, देखिए। भक्त संसार में सबसे अधिक प्रेम करने वाली मां होती है। यहाँ के संतों का कहना है कि संसार की समस्त माँ की सारी ममता और प्रेम को इकट्ठा किया जाए तो वो भगवान के बराबर होता है। भक्त सोच भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, जब वही भगवान हमें उसी प्रेम में माँ के रूप में हमारे सामने आए, तब क्या हो। इसी तरह माँ आदि शक्ति जगदम्बा ने कई वर्षों पूर्व अपने एक भक्त को दर्शन देकर अपना स्थान बताया तथा अपने दर्शनों से उसे भक्त के जीवन का भी उद्धार किया। और आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं प्रेम शक्ति स्वरूप माता के इस पवित्र स्थल चोटीला चामुंडा माता मंदिर के भक्तों। चामुंडा माता मंदिर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में राजकोट के पास चोटीला नाम एक गांव में है। लगभग 1250 फीट ऊंची चोटीला डूंगर पर की चोटी पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 700 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। यहां आने वाले भक्त चामुंडा माता की कृपा के साथ साथ चारों ओर फैले प्राकृतिक सौंदर्य का भी सुखद अनुभव प्राप्त करते हैं। वैसे तो पता ही होगा कि चोटीला चामुंडा माता मंदिर के बारे में कहाँ है, लेकिन किसी को नहीं पता है। तो देखिए, चोटीला नाम डूंगर ऊपर माँ चामुंडा विराजमान है। जब भी चोटीला डूंगर के पास से आप गुजरते हो तो समय चोटीला डूंगर पर माँ लिखा हुआ शब्द जरूर दिखाई देता है और अभी भी दिखाई दे रहा है। तब अपने मन में लगता है कि माँ चामुंडा माता मंदिर के पास आ गए हैं। अब आगे देखते हैं माता जी यहाँ पर कैसे प्रकट हुई और कैसे आई और कहाँ से आई। माता जी की उत्पत्ति बहुत ही 1000 साल पहले हुई। चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस हुआ करते थे। उन्होंने पूरे गांव में सभी लोगों को और ऋषि मुनियों को परेशान बहुत करके रखा था। ऋषि मुनि ने फिर सोचा कि माँ के शरण में जाते हैं, माँ का हवन करते हैं। अगर माता जी प्रकट होगी तो अपने सभी गांव वालों को और अपने को परेशानी से दूर कर देगी। फिर ऋषि मुनि ने माँ का आराधना की और हवन किया। फिर हवन पूर्ण होने के बाद आदि शक्ति जगदम्बा बाहर आई। फिर अपने सभी ऋषि मुनियों को आशीर्वाद दिए। फिर कहा कि तुम अब मत घबराओ, मैं आ गई हूँ चंड और मुंड का नाश करने। तभी चंड और मुंड को भी पता चल जाता है कि आदि शक्ति जगदम्बा के हाथ से ही हमारी मृत्यु होगी। अति उत्तम के हैं, इसके हाथ से हमारी मृत्यु होगी। फिर भी युद्ध किया, युद्ध भी बराबर हुआ। बहुत समय युद्ध चलता रहा। तभी माता जी के शरण में चले गए और माता जी के शरण में आए हुए को नहीं मारते हुए चंड और मुंड ने माता जी को बोला कि तुम हमको मृत्यु तो दे दोगी, पर हमारा नाम अमर रहे ऐसा मृत्यु देना। तभी माता चामुंडा बोलती है कि हे चंड मुंड, मैं तुम्हारे दोनों के नाम से प्रसन्न रहूंगी और जाने जाऊंगी, और मैं 2 मुखों रूप से जाने जाऊंगी, चंडिका और चामुंडा।
तभी से सोटेला झंडे साउंड के नाम से जानने लगे और जानते भी हैं। और रात के अंदर चामुंडा माता मंदिर ऊपर क्यों नहीं रुकने देते, उसका क्या कारण है, तो अब जानते हैं क्यों नहीं रुकने देते। पूजा पाठ करने वाले पुजारी कहते हैं कि यहाँ पर रात में अंदर यहाँ पर माँ चामुंडा माता की सवारी सी यहाँ पर रक्षा करने के लिए घूमते हैं, और जो दो राक्षस चंड और मुंड, वो दोनों राक्षस भी यहाँ पर माँ की रक्षा या पहरेदारी करते हैं। और पुजारी भी यहाँ पर ऊपर नहीं रुकते हैं, और जब तक आरती होती है तब तक यहाँ रुक सकते हैं। और नवरात्रि के दिनों में पुजारी पूजा पाठ करने के लिए हवन करने का होता है, तो पुजारी और उसके साथी 4-5 लोग को रोकने का आज्ञा दी जाती है, बाकी किसी को रुकने का नहीं देते। कई वर्षों से ये चलता आ रहा है। एक भक्त को एक बार सपने में माँ चामुंडा ने दर्शन दिए और एक विशेष स्थान पर अपना प्राचीन विग्रह तबाह होने के विषय में बताया। उसको वापस स्थापित करने का निर्देश दिया। कहा जाता है कि उस भक्त ने माँ के द्वारा निर्देशित स्थान की खुदाई की और वहीं से चामुंडा माँ का वर्तमान मंदिर में स्थापित स्वयं भू विग्रह मिला। फिर विग्रह को स्थापित करके मंदिर का निर्माण कराया गया। भक्तों माँ चामुंडा माँ के इस विग्रह की पूजा करने वालों की सारी मनोकामना चामुंडा अवश्य पूरा करती है। इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु माँ की चामुंडा की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। भक्तों, जैसा कि मंदिर के नाम से ही पता चलता है कि मंदिर की मुख्य देवी माँ चामुंडा है। गर्भगृह में विराजित चामुंडा माता का विग्रह अति प्राचीन देवी एवं स्वयंभू, इसमें माँ की शक्ति विशेष रूप से प्रकट है। माँ के सामने भक्त द्वारा जो भी अर्जी लगाई जाती है एवं जिसे मनोकामना रखी जाती है, माँ सुनती है और उदाहरणों की आस्थाओं के अनुसार उसे पूरा भी करती है। भक्तगण अपने साथ लाई भोग एवं पूजा सामग्री माता को अर्पित करते हैं, उनकी दया दृष्टि की कामना करते हैं। भक्तों, मंदिर के गर्भगृह में माता चामुंडा के विग्रह के अतिरिक्त मंदिर परिसर में ही माता के मंदिर के पास ही नीचे उतरकर गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। मंदिर में आने वाले सभी भक्तों गुप्तेश्वर महादेव की पूजा अवश्य करते हैं। मंदिर के परिसर में एक गोल लोहे की व्हील है, जिस पर भक्तजन चुनरी और धागे बांधते हैं। यहाँ पर चुनरी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बांधी जाती है। जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वो चुनरी खोलकर माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं तथा समीप के स्थान पर माता को नारियल भेंट करते हैं। मंदिर का परिसर बहुत विशाल है। मंदिर में चढ़ाई के बाद ही बहुत विशाल परिणाम है देखने को मिलता है। माता के दर्शनों के बाद यहाँ पर बैठकर भक्तजन प्रसाद ग्रहण करके कुछ देर विश्राम करते हैं।
भक्तों, जिस श्रद्धालुओं को यहाँ पर सामूहिक पूजा समर्पित करता है तो उसके लिए भी यहाँ पर्याप्त सुंदर स्थान है। मंदिर परिसर में आसपास देखने पर यहाँ पर दृश्य कैसा दिखता है, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। नीचे का भी नज़ारा देख सकते हैं कि बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। भक्तों, चामुंडा माता के दरबार में सदा नित्य ही भीड़ लगी रहती है। लोग अपनी अर्जी लगाने बहुत ही दूर दूर से आते हैं, माँ के दरबार में आते हैं। उनके भक्तों को उनके मानने के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए भी यहाँ आते हैं। कई भक्तों के कारोबार में विशेष वृद्धि माँ की कृपा से हुई है। जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना माँ के दरबार में आकर पूर्ण हुई है, उनका मानना है कि यहाँ सब माँ की कृपा और चामुंडा माता पर अटूट विश्वास के फल स्वरूप भी घटित हुआ है। भक्तों, आज भी बहुत ही चमत्कार माँ के मंदिर में नित्य ही होते रहते हैं। माँ के मंदिर में पहुँचने से पहले बहुत ही लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। भक्तगण सारे कष्टों को मुस्कुराते हुए जोश के साथ माँ के जयकारे लगाते हुए भी जाते हैं और अपने दरबार में श्रद्धा के साथ आने वाले इन भक्तों की कामना शीघ्र ही पूरी करते हैं। भक्त ये तो श्रद्धालु माँ चामुंडा के दर्शन के लिए दूर दूर से प्रतिदिन आते हैं, पर नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा होती है। जो भक्तजन माँ से मन्नत मांगते हैं और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो लोग माँ के दरबार में भंडारा भी कराते हैं और अपनी ओर से सबको प्रसाद वितरण करते हैं। मंदिर परिसर में एक बड़ा सा हॉल है जिसमें कथा का आयोजन व अन्य धार्मिक अनुष्ठान समय समय पर किए जाते हैं। नवरात्रि में यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। ऐसे समय में चामुंडा माता की विशेष शक्ति और कृपा के दर्शनों का अनुभव विश्वास भक्तजन करते हैं। भक्तों, यदि आप सुरेंद्रनगर चोटीला माता मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो यहाँ अन्य दर्शनीय मंदिर भी है, आप वहाँ भी दर्शन करने जा सकते हैं। जैसे हिंगला माता जी मंदिर, सूरज देवरी मंदिर, जय बाबा देरिया हनुमान मंदिर, सुखनाथ महादेव मंदिर आदि। भक्तों, मंदिर में दर्शन प्राप्ति प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से प्रारंभ हो रही पता चलता है कि मंदिर मुख्य देवी माँ का घर शाम प्रातः काल आरती 6 बजे होती है, जबकि संध्या आरती की शक्ति विशेष रूप से प्रकट है। अर्थात आप माँ के सामने मंदिर जाए जो कि समय आप लगाई जाती है एवं जिसे मनोकामना रखी जाती है, माँ सुनती है और छोटेला उदाहरणों का मंदिर के दर्शन की योजना बना रहे हैं, पूरा भी कर रहे हैं। तब देश के विदेश से विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप सुरेंद्रनगर गुजरात में स्थित चोटीला चामुंडा माता मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको राजकोट हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई
आदि शहर से फ्लाइट आसानी से मिल जाता है। भक्त हवाई अड्डे से आपको मंदिर के लिए टैक्सी भी मिल जाएगी और यदि आप गुजरात से चोटीला चामुंडा माता मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो थान रेलवे स्टेशन यहाँ राजकोट रेलवे स्टेशन पहुँचकर यहाँ से आप टैक्सी द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्त यदि आप सड़क मार्ग से सुरेंद्र नगर गुजरात में स्थित चोटीला चामुंडा माता मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो पहले आपको गुजरात सुरेंद्र नगर बस स्टेशन पहुंचना होगा। सुरेंद्र नगर आसपास के शहरों की सभी सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। आप सरकारी या निजी वाहन दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात स्थित चोटीला चामुंडा माता मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और मां चामुंडा की कृपा का आनंद ले अपनी मनोकामना पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और कहानी के बारे में भेंट होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए तो बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरीके की वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए देखने को मिलते रहे। जय माता दी।